नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। बिहार के मोकामा में जन स्वराज पार्टी के समर्थक की हत्या के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने कई अधिकारियों के तबादले और निलंबन के आदेश दिए हैं। आयोग ने बाढ़ के एसडीओ और मोकामा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी चंदन कुमार को हटाकर आईएएस आशीष कुमार को नई जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं बाढ़ 1 के एसटीपीओ राकेश कुमार और बाढ़ 2 के एसटीपीओ अभिषेक सिंह का भी तबादला कर दिया गया है। इनके स्थान पर आनंद कुमार सिंह और आयुष श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। 2 थाना प्रभारियों घोसवारी एसएचओ मधुसूदन कुमार और भदौर एसएचओ रवि रंजन को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई 30 अक्टूबर को हुई गोलीबारी में जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की मौत के बाद की गई है। इस घटना के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। तेजस्वी यादव ने हिंसा की निंदा करते हुए प्रशासन और चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग की। बता दें कि मोकामा सीट पर 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। दुलारचंद यादव की मौत गोली से नहीं बल्कि फेफड़ा फटने और सीने की पसलियां टूटने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि गोली पैर में लगी जरूर थी, लेकिन वह आर पार निकल गई थी और वह जानलेवा नहीं थी। डॉक्टरों की टीम के मुताबिक शरीर पर कई जगह चोट और जख्म के निशान भी पाए गए हैं। दुलारचंद यादव की 30 अक्टूबर को हत्या उस वक्त की गई थी जब वो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार के लिए मोकामा में प्रचार कर रहे थे। मेडिकल टीम में शामिल डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि मौत का कारण आंतरिक चोटें और फेफड़े का फटना है, गोली लगना नहीं। जो जानकारी दुलारचंद का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने दी है, वैसा ही कुछ बयान पुलिस ने भी दिया था। पुलिस के मुताबिक मृतक को पहले पैर में गोली मारी गई और इसके बाद उन्हें वाहन से कुचल दिया गया। हालांकि अब मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल गई है। आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को कार्तिक एकादशी के मौके पर भगदड़ मचने से 9 लोगों की मौत हो गई और कई श्रद्धालु घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख जताया और जांच के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि यह मंदिर एक निजी व्यक्ति द्वारा निर्मित था और कार्यक्रम की जानकारी प्रशासन या पुलिस को नहीं दी गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अधिकारियों को सूचना दी जाती तो भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया जा सकता था। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों को बेहतर इलाज का आश्वासन दिया। वहीं उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने जनसेना नेताओं को मौके पर भेजा, जबकि मंत्री नारा लोकेश ने घटना को बेहद चौंकाने वाला बताया है। पुलिस और प्रशासन ने घटना स्थल पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान देकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि धर्म के कुछ ठेकेदार आज आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े हैं और जय श्री राम तथा जय बजरंगबली के नारे अब मस्जिदों और मदरसों में तोड़फोड़ का लाइसेंस बन गए हैं। मौर्य ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी ऐसे लोगों का साथ देते हैं और मुस्लिम समाज के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाते हैं, जबकि निर्दोष लोगों पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संरक्षित अपराधियों और सीएम की बिरादरी के लोगों पर कोई एक्शन नहीं होता। मौर्य ने फतेहपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मकबरे में जय श्री राम का नारा लगाकर तोड़फोड़ की गई, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहने को तो बौद्ध धर्म अपनाया है, लेकिन दिन रात वे सनातन का ही प्रचार करते हैं। भगवान राम का नाम लेकर ये अपना लोक और परलोक दोनों सुधार रहे हैं, लेकिन ये अपने समर्थकों और बाकी लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने शुक्रवार को टेनिस से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि टेनिस ने उनके जीवन को अर्थ दिया है और अब वह 20 साल के लंबे सफर के बाद अपना रैकेट रख रहे हैं। बोपन्ना ने अपने पोस्ट में कहा, अलविदा, लेकिन यह अंत नहीं है। आप उस चीज को कैसे अलविदा कह सकते हैं जिसने आपके जीवन को मायने दिए हैं। उन्होंने बताया कि भारत के लिए खेलना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। बोपन्ना ने कहा कि हर बार जब उन्होंने कोर्ट पर तिरंगा लेकर कदम रखा तो उन्हें गर्व और जिम्मेदारी दोनों महसूस हुई। अपने करियर में बोपन्ना ने भारत का कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में प्रतिनिधित्व किया है और देश को गर्व महसूस कराया है। बिहार में चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बयानबाजी तेज हो गई है।
बेगूसराय में रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने एनडीए सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सालों से एनडीए की सरकार रही है, लेकिन जनता के लिए क्या किया। अब चुनाव आते ही कह रहे हैं लो 10,000 रुपए। उन्होंने लोगों से अपील की कि पैसा लो लेकिन वोट मत दो, वोट बिकने मत दो। वहीं गोपालगंज में अमित शाह ने जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1,41,00,000 जीविका दीदी के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। शाह ने यह भी कहा कि अगर बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी तो किसानों के लिए नई कैश योजना शुरू की जाएगी। बिहार चुनाव में सियासी घमासान तेज हो गया है। शनिवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव दरभंगा पहुंचे और महागठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, क्योंकि वह सिर्फ उनका चेहरा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, जैसे एमपी और महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार में बीजेपी को हार मिलेगी। मुस्लिम वोटरों पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि मुस्लिम समाज जानता है कि धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे के लिए किसे वोट देना है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि इस बार जनता बीजेपी की बी टीम, सी टीम और पी टीम सबको हराएगी और तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। रविंद्रनाथ टैगोर के गीत अमार सोनार बांग्ला को लेकर असम में नया विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस सेवा दल के कार्यक्रम में 74 वर्षीय विधुभूषण दास ने भाषण से पहले इस गीत की 2 पंक्तियां गाईं, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाने का आरोप लगाया। यह गीत टैगोर ने 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में लिखा था, जब अंग्रेजों ने धार्मिक आधार पर बंगाल को बांटने की कोशिश की थी। उस समय यह गीत स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक बन गया था। बाद में 1975 में यह बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। टैगोर ने इसमें बंगाल की धरती, संस्कृति और लोगों के प्रति गहरा प्रेम व्यक्त किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि टैगोर का यह गीत सांस्कृतिक एकता और मानवता का प्रतीक है, न कि सीमित राष्ट्रवाद का। विडंबना यह है कि बंगाल की एकता के लिए लिखा गया यह गीत आज उसी धरती पर विवाद का कारण बन गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कासीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को हुई भगदड़ में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा एकादशी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने से हुआ। पुलिस ने घटना की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कासीबुग्गा मंदिर में भगदड़ से हुई मौतों से दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। उम्मीद है कि वे जल्द ठीक हो जाएंगे। इस हादसे ने राज्य में प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह भीड़ प्रबंधन की बड़ी चूक मानी जा रही है। यूनेस्को ने शुक्रवार को लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है। इस घोषणा के साथ लखनऊ अब दुनिया के खाने के लिए मशहूर 70 शहरों की सूची में शामिल हो गया है। इससे पहले हैदराबाद को भी इस सूची में जगह मिल चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लखनऊ के स्वाद और परंपरा की तारीफ करते हुए लिखा कि गलौटी कबाब, अवधी बिरयानी, चाट, गोलगप्पे और मक्खन मलाई जैसे व्यंजन लखनऊ को खाने के शौकीनों के लिए एक जन्नत बनाते हैं। यूनेस्को की यह मान्यता लखनऊ की अवधी खानपान संस्कृति और उसकी सदियों पुरानी पाक परंपराओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देती है। यह उपलब्धि न केवल शहर के खानपान बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई पहचान दिलाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच एक बार फिर तीखा वाक युद्ध छिड़ गया है। शर्मा ने शुक्रवार को गुवाहाटी में दावा किया कि गौरव गोगोई 100% पाकिस्तानी एजेंट हैं और उन्हें विदेशी ताकतों ने भारत में स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके दावे झूठे हैं तो गोगोई उन पर मानहानि का मुकदमा करें। शर्मा ने दावा किया कि उनके पास सबूत हैं और सही समय पर वे कार्रवाई करेंगे। वहीं गोगोई ने शर्मा के बयान को मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि जब असम अपने प्रिय गायक जुबिन गर्ग के निधन पर शोक मना रहा है, तब मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी बेहद अनुचित है। गोगोई ने एक्स पर लिखा कि शर्मा की यह प्रतिक्रिया सत्ता खोने के डर को दिखाती है। बता दें कि जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले शुक्रवार को असम और देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हुई। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।